नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सुलगाई चिट्ठी के लेखक डॉक्टर सुरेश चंद्र तिवारी की अप्रकाशित कहानी बिन जले दीपक की ज्वाला। ये कहानी है अनाम गंगा सुता के अनुपम आत्मबल और भक्ति साधना की, सनातन धर्म के कालजयी उद्घोष की। गंगा जी आज उदास हैं, चहुं ओर वैभव विलास है। कार्तिक पूर्णिमा पर प्रकाशोत्सव के लिए घाटों पर लाखों दीपक जलाए गए हैं, किंतु ज्योति नहीं, पाखंड और आडंबर का धुआं छा गया है। वर्चुअल दुनिया में यह कालिमा वर्चुअल भव्यता का विस्तार ले रही है। माँ गंगा को प्रतीक्षा है सात्विक श्रद्धा भक्ति के दीप की। कुछ सदियों पहले की ही तो बात है। काशी के घाटों पर विचरते बाबा तुलसीदास जी विज्ञानमय दीपक से मोह के अंधकार को मिटाने की विधि समझाते थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो काकभूषुंड जी गरुड़ जी के संवाद को बाबा ने श्रवण मनन से आत्मसात किया हो। लगभग उसी कालखंड में संत रैदास जी ने भक्ति के दीपक जलाने की बात बताई। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरए दिन राती। गंगा जी संतों की स्मृति में खोई हैं, पर व्यथित और चिंतित भी हैं। यह गत 40 वर्षों से कार्तिक पूर्णिमा पर अनन्य भक्ति भाव से दीपक जोड़ती रही हैं। इस बार क्यों नहीं आई? आज तीसरा दिन हो गया है। अचानक हरिश्चंद्र घाट पर जलती चिता की ज्वाला ने सब समझा दिया। उस अनाम गंगा सुता ने संदेश दिया है कि आसुरी संपदा, धन सत्ता, लोकेशना के गहन अंधकार को नष्ट करने के लिए दीपक की प्रकाश की नहीं, प्रचंड अग्नि की आवश्यकता है। ध्यान रहे कि स्वर्णमयी लंका दहन ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी ने ही किया था। राम आश्रय की उम्र 80 हो रही होगी। उसके प्रयास से अंत्येष्टि संभव हुई। लगभग 4 दशक पहले उसने ही अपने घर में आश्रय दिया था। वह 80 घाट के पास राम आश्रय के घर के आंगन के एक कोने में झोंपड़ी नुमा कुटिया में रहती थी। इस बार की पूर्णिमा की संध्या पर जब यह कृशकाय वृद्धा दीपक लेकर निकली थी तो क्षीण स्वर में राम आश्रय ने टोका अवश्य था। अपार भीड़ भाड़ और भारी सुरक्षा के बीच वह गंगा जी के तट तक पहुंच पाएगी क्या? रात्रि बीत गई पर वह लौटकर नहीं आई। तीसरे दिन सड़क किनारे हाथ में दीपक लिए मृत पाई गई। राम आश्रय ने ही उसकी शिनाख्त की थी। ठंड खा गई होगी, भूख से या बीमारी से मर गई होगी। कोरोना संक्रमण तो नहीं था, नहीं, किसी विशिष्ट जन के वाहन ने टक्कर मार दी थी। यह तो राम आश्रय की दृढ़ता थी कि कोरोना की बात ठुकराते हुए उसका दाह संस्कार निर्विघ्न हो सका। जीवित रहते हुए समाज और व्यवस्था में अनाम की मृत्यु का कारण अज्ञात रहना अचरज की बात नहीं। राम आश्रय को नींद नहीं आ रही है। वह सोच रहा था कि कैसे परित्यक्त, प्रताड़ित और जैसे तैसे अपने शील को बचाते हुए अंततः निराश होकर वह गंगा जी में डूबने के लिए संध्या काल में 80 घाट तक पहुंची थी। अदृश्य अंतर्मन के आलोक में गंगा माँ ने उसे अपनी बेटी कहकर मानो दूसरा जन्म दिया। राम आश्रय उसी क्षण वहाँ पहुँचा था और डांटते हुए उसे अपने साथ घर ले गया था। गरीब परिवार के मुखिया, सच्चरित्र, दयावान और परोपकारी राम आश्रय ने जब उसकी व्यथा कथा सुनी तो अपनी बहन बना लिया। वह बहुत कम बोलती, माँ की दी हुई रामचरितमानस का नित्य नियम से अर्थ सहित पाठ अध्ययन करती। गंगा स्नान और राम आश्रय के परिवार की सेवा, यही उसकी दिनचर्या थी। 12वीं कक्षा तक पढ़ी थी, पर मानस तो ज्ञान का भंडार है। काशी आने के बाद 5-6 वर्ष के नारकीय और संघर्षपूर्ण जीवन का चिंतन मानस से अर्जित ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में वह निरंतर करती रहती। प्रसंगवश राम आश्रय को कुछ इंगित कर देती थी। इससे ज़्यादा राम आश्रय कुछ नहीं जान पाया, पर उसे विश्वास हो गया था कि उसकी बहन परम विदुषी और भक्तिमयी साधक है। गंगा जी उसकी बताई बातों को सोच रही थी। आज दीपोत्सव बीते 5 दिन हो गए हैं। अतीत की सब बातें उसने गत 40 वर्षों में कई बार अलग अलग तरह से बताई थीं। गंगा जी ने जो समझा वह कुछ इस प्रकार था। ससुराल ग्राम्यांचल का तथा कथित प्रतिष्ठित परिवार था, जहाँ उसका असीमित चारित्रिक बल और सरलता उनके पाखंड के कारण दुर्गुण बन गए। काशी में दूर के रिश्ते में उसे छोड़कर उसके पति चले गए थे।
तिरस्कृत नवयुवती असहाय बाला ने लोभी और कामी समाज में क्या कुछ नहीं झेला। धर्म और संस्कृति की राजधानी कही जाने वाली काशी में तथा कथित संत महात्मा विद्वान संबोधन तो माँ दुर्गा शक्ति सती पूजा आदि का करते, पर छल कपट से काम वासना की पूर्ति में रत रहते। वह मानस के प्रसंगों से कपटी मुनि और मायावी साधु के चरित्र को समझी थी। उसे यह भी विश्वास हो गया था कि कामातुर कामांध असल में कापुरुष होता है। पाश्विक बल युवती की ओजस्वी ललकार और नेत्रों की कोप दृष्टि के समक्ष तुच्छ हो जाता है। दुर्भाग्य से यहाँ कामी लोग पवित्र रिश्तों, धर्म और ज्ञान के आवरणों और आडंबरों की आड़ में अबोध बच्ची से लेकर प्रौढ़ा विवाहिताओं तक को अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। उसे राम जी के न्याय वचन का बारंबार स्मरण होता, कन्या को कुदृष्टि से देखने वाले का वध करना पाप नहीं है। अपने विवेक से नारी स्वातंत्र्य के नाम पर बने संगठन के चंगुल से भी वह बाल बाल बची थी। नारी विमर्श की गाथा पश्चिमी देशों के पाश्विक काम वासना और देह आसक्ति वाले पुरुष वर्ग ने रची है। यह समझते उसे देर न लगी। मोह माया केवल पुरुष के ही नहीं, स्त्री के भी प्रबल शत्रु हैं। मीराबाई ने नारी के विशुद्ध विमर्श को उजागर किया, जबकि आज भारत की साहित्यकार पश्चिमी विमर्श की झूठन को प्रस्तुत कर रही हैं। छल कपट के मायाजाल को भस्मीभूत करना ही होगा। यह प्रतिशोध नहीं, धर्मबोध का आह्वान है। अनामिका के मनोभाव मानो गंगा के गंभीर स्वर बन गए हों। संध्या हो रही है। हरिश्चंद्र घाट पर चिता से जलती लकड़ी उठाकर मशाल बनाए नंग दड़ंग बाबा अट्टहास करता हुआ गरज रहा है। धरती माँ गंगा की पुकार पर हिलेंगी। टिहरी बांध जैसे अनेक बांध टूट जाएंगे। प्रलय होगी प्रलय, सब शुद्ध होगा। सावधान सावधान। यह कहानी है गंगा की व्यथा की, गंगा सुता के अनुपम आत्मबल और भक्ति साधना की, और है सनातन धर्म के कालजयी उद्घोष की। जी हाँ, यह कहानी है गंगा के व्यथा की, गंगा सुता के अनुपम आत्मबल और भक्ति साधना की, और है सनातन धर्म के कालजयी उद्घोष की।